Hello बच्चों, let's see this question. This question says a simple pendulum is vibrating with an angular amplitude of 90 degree. As shown in figure, for what values of alpha the acceleration directed vertically downward. तो आपको एक सिस्टम दे रखा है, आपको बताना है कि जब एक्सेलेरेशन यानी कि नेट एक्सेलेरेशन है वो डाउनवर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली केस है कि आपके पास एक तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि जब रिलीज करेंगे तो दोनों एक्सेलेरेशन मिलेंगे, तो टेंजेंशियल मिलेगा, रेडियल मिलेगा। तो अपन की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट जो होगा आपके पास बेसिकली एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक्सेलरेशन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पर बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म क्यों? क्योंकि आपके पास जैसे रिलीज करेंगे तो ये बॉल जो नीचे की ओर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इसका मतलब आपके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। उसका डायग्राम बनाए एक सिंपल, किस तरीके से कंडीशन है आपके पास। मान लीजिए ये वर्टिकल लाइन होगी और ये किसी भी टाइम टी पर मान लीजिए यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर एंगल आपको दे रखा है अल्फा। इनिशियली कहाँ था, हॉरिजॉन्टल था आपके पास यहाँ पर एकदम। तो जैसे रिलीज करेंगे तो रिलीज को करने की वजह से नीचे की ओर आएगा आपके पास। तो इस इंस्टेंट पे देखिए आपके पास फोर्सेस कौन कौन सी होगी। एक तो mg लगेगा, अगर ये एंगल अल्फा है तो इधर भी अल्फा होगा आपके पास, तो इधर आ जाएगा mg कोस अल्फा, और इधर आ जाएगा आपका mg साइन अल्फा। तो mg साइन अल्फा है बेसिकली इस टाइम पे क्या कर रहा है, टॉर्क जनरेट कर रहा है आपके पास, और यही क्या देगा आपको, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो केवल एक्सेलरेशन का डायग्राम बनाए, और एक आपका जो एक्सेलरेशन आएगा रेडियल या सेंट्रीपिटल वो इधर आएगा टुवर्ड द सेंटर। तो जो ए सी की वैल्यू होती है तो होती है वी स्क्वायर बाई आर, और आर की जगह यहाँ पर आपको सिंपल पेंडुलम दे रखा है, मान लीजिए इसकी लेंथ एल है तो वी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा। और वी की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, एनर्जी कंजर्वेशन से, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स लग रही है केवल ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ये कितनी हाइट नीचे गिर गया, मान लेते हैं एच हाइट नीचे गिर गया। तो इस एच की वैल्यू होगी कितनी, ये आपके पास एल है, तो आपके पास ये एल है, तो ये हो जाएगा एल कोस अल्फा, यानी कि एच की वैल्यू हो जाएगी आपके पास एल कोस अल्फा। अब देखें, तो यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकालें, मतलब यहाँ पर एनर्जी कंजर्व करें अपन, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो यहाँ पर बोल देते हैं ये रेफरेंस पॉइंट है, और यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी, जीरो। सो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, क्या ले सकते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। तो इनिशियल पोटेंशियल एम जी एच, तो एच कितना ऊपर है आपके पास, एल कोस अल्फा, और रिलीज किया अपन ने तो वहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, मीन्स काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। फाइनल पोटेंशियल जीरो हो गया क्योंकि रेफरेंस ले रखा, और के फाइनल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से अपन वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं कि आपके पास जो वेलोसिटी आ रही है कहाँ पर, थीटा अल्फा एंगल पर जो वर्टिकल के साथ दे रखा है। तो यहाँ पर अपन वेलोसिटी निकालें तो v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से v इक्वल टू, या वी स्क्वायर निकाले तो 2m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, 2lg कोस अल्फा। ये आपके पास क्या गया, वी स्क्वायर। तो अपन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, यहाँ से ac की वैल्यू आ जाएगी अपने पास वी स्क्वायर बाई एल, यानी कि एल से एल कैंसिल आउट होगा, 2g कोस अल्फा। ये तो हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब उस तरह से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपका किसके बराबर होगा, जी साइन अल्फा के, जी साइन अल्फा, क्योंकि एम जी साइन अल्फा इक्वल टू एम ए टी लिखेंगे तो एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दो एक्सेलेशन आ गए। इनका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया एक्सेलेशन का। तो आपके पास उस इंस्टेंट पे कैसे दिखाई दे रही, एक तो ए टी है आपके पास इधर, और एक आपके पास ए सी इधर। अब देखो यहाँ पर जो एंगल की बात करते हैं जो आपको दे रखे हैं, तो ये जो एंगल था आपके पास वर्टिकल के साथ कितना था, अल्फा। तो ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, और ये 90 डिग्री है टोटल यहाँ से यहाँ तक, तो ये 90 माइनस अल्फा। तो ये आपके पास हो जाएगा वापस फिर से एंगल, ये हो गया अल्फा, ये 90, टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 आपके पास। तो ये 90 माइनस अल्फा, फिर ये रिटर्न होगा तो ये हो जाएगा अल्फा। अब इसका एक कंपोनेंट देखें ए सी का, इधर आएगा ए सी कोस अल्फा, और इधर आएगा ए सी साइन अल्फा। और इधर कंपोनेंट देखें अपन किसके, ए टी के, तो एक ए टी का कंपोनेंट इधर होगा ए टी कोस अल्फा, और इधर होगा ए टी साइन अल्फा। इसका ए टी का इधर कंपोनेंट आएगा ए टी साइन अल्फा।
अब आपको जो नेट एक्सेलेरेशन चाहिए वो किस डायरेक्शन में चाहिए, वर्टिकल डाउनवर्ड, यानी कि जो आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन है और आपको एक्सेलेरेशन चाहिए वर्टिकल डाउनवर्ड। तो ये एक्सेलेरेशन डायग्राम आपके पास ये हो गया ए नेट और ए सी ए टी इसके कंपोनेंट। तो इस कंडीशन में देखिए आपके पास ये फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा एक्सेलेरेशन का। तो अपने को जो रिजल्टेंट चाहिए वर्टिकल डाउनवर्ड चाहिए, यानी कि आपका जो नेट एक्सेलेरेशन है वो इधर आना चाहिए ए नेट। तो किसी भी कंडीशन को देखें अपन यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, अगर ये दोनों इक्वल हो भी जाते हैं तो फिर भी ये ऐड होंगे आपके पास तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, अगर अल्फा की वैल्यू अपन धीरे धीरे चेंज करते भी रहें तब भी क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई कंपोनेंट मिलेगा। तो अगर वर्टिकल डाउनवर्ड होना चाहिए तो एक ही केस बनता है कि अगर आपके पास जो इनिशियल कंडीशन है, यानी कि पेंडुलम यहीं पर ही आपके पास या बॉल यहीं पर है, और जब इसको रिलीज करें तो उस टाइम पे केवल इस पे जो फोर्स लगेगा mg लगेगा, और इस mg के कारण क्या होगा, नीचे की ओर आएगा, और यही mg फोर्स की वजह से यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन आएगा और ए टी की वैल्यू हो जाएगी आपका g के बराबर। तो ये कंडीशन ही पॉसिबल है जब आपका वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, क्योंकि किसी दूसरी कंडीशन पे डायग्राम बनाए अपन और थीटा को चेंज करें तो आपको एक कंपोनेंट मिलेंगे सही। तो अगर ये मिलेंगे तो वर्टिकल मैक्सिमम कैंसिल आउट होंगे आपके पास, तो हॉरिजॉन्टल बचेंगे। तो अगर केवल वर्टिकल डाउनवर्ड चाहिए तो नेट एक्सेलेरेशन आपका डाउनवर्ड आना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका ये कंडीशन होगी इनिशियली। उस केस में आपका ए आर कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी वहाँ पे जीरो होगी। तो अगर अल्फा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तब जाके आपके पास जो ए नेट है वो वर्टिकल डाउनवर्ड आएगा, वर्टिकल डाउनवर्ड। So our final answer alpha equal to 90 degree. Hope you understood well. Best of luck.